गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम आए हैं, सनसेट पॉइंट है चक्राता, जो मेन मार्केट है छावनी बाज़ार, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर। और इस तरीके से बैक साइड में आज एक्चुअली बादल भी बहुत हैं और थोड़ा फॉग सा कुछ हो रहा है, मिस्ट है, फॉग है, पता नहीं क्या। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मिस्ट टाइप आ जाता है जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है। इनफैक्ट मैंने जिस समय हम लोग चक्राता आ रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था, जगह जगह पर बोर्ड्स लगे हुए थे कि पाला प्रभावित क्षेत्र है। और अभी फ़िलहाल आए, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत सुंदर जगह, ठंडी हवा है। और देखिए ज़रा, इस तरीके से नीचे बिल्कुल इधर वैली है और यहाँ से व्यू पॉइंट है एक तरीके से। ये कुछ और कार्स भी आई हुई हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ। और वाकई में आप लोग सोचेंगे कि मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, रिपीट करती हूँ कि चक्राता वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अगर दिल्ली या दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं या फिर पंजाब या हरियाणा में जो लोग रहते हैं, उनके लिए तो एक हेवन के बराबर है। और उत्तराखंड के मेरे हिसाब से जो खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं, उनमें से ये एक है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो जैकेट लाए हो आप? निकालो। हाँ, मैं लाई हूँ। हाँ, जैकेट एक्चुअली क्या है, अब धूप तो है नहीं क्योंकि जब सनसेट देखने आना है तो ऑब्वियसली हम लोग शाम को ही निकलेंगे। तो शाम होते होते तो चक्राता में वैसे ही ठंड बढ़ जाती है। और पीछे रविंदर जी को देख रहे हैं आप, ये खड़े हैं और ये बिल्कुल नहीं पहनते हैं, स्वेट शर्ट वगैरह लेके आए हैं, पहन नहीं रहे हैं। और ये पूरी ठंड का मज़ा ले रहे हैं चक्राता में आने के बाद। मौसम काफ़ी सुहावना है, बहुत सुहावना मौसम है। और अभी तो निकलने का भी मन नहीं कर रहा है इन सब का चक्राता से। आज 6th डे हो गया है हमारा, आज शायद, हाँ आज छठा दिन है। कौन सी डेट है आज? 4th। आज 4 जुलाई है और 6th डे है हमारा चक्राता में। और लेकिन अभी जाने का नाम कोई भी नहीं ले रहा है कि हाँ वापस दिल्ली चलना है या कहीं और निकलना है, उत्तराखंड में ही किसी और दूसरी जगह घूमने के लिए निकलना है। तो देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल घूम ही रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम चक्राता को। और जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से हम लोग बच रहे हैं। अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है एक तरीके से ये। और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो ये हिल स्टेशन है चक्राता, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर बाकी हिल स्टेशन से कंपेयर करें तो यहाँ के जो हमारा रहना खाना या इस तरीके के जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो भी काफ़ी लिमिटेड हैं, लिमिट में हैं। बहुत ज़्यादा हैवी यहाँ पर इतने एक्सपेंसेस नहीं पड़ते हैं। तो जल्दी से एक बार चक्राता का प्लान ज़रूर बनाएं और आकर चक्राता का ट्रिप एंजॉय करें, यहाँ के मौसम का मज़ा लें। नहीं बेटा, कोई गांव है वो, मैं ज़ूम करती हूँ। ये ना कोई विलेज है, देखिए। गाँव तो नहीं लग रहा। नहीं, ऐसे ही होते हैं बेटा, यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे विलेजेस होते हैं अच्छा, इस तरीके से। बस एक जगह 5-7 घर हैं, फिर थोड़ा दूर पे है कोई एक घर, इसी तरीके से होते हैं।
मतलब अभी तक उत्तराखंड की जितनी जगह हमने देखी थी ना महक, ये सबसे अलग हटके। और ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पर एक मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर है और उसके बैक साइड से ही रास्ता जा रहा है जो कि चिलमिरी टॉप पर जाकर के निकलता है। और चिलमिरी टॉप चक्राता की हाईएस्ट पीक है, एक तरीके से कह सकते हैं। पीक भी नहीं, वहाँ पर एक तरीके का प्लेटू है, बहुत बड़ा ग्राउंड है और वहाँ से चारों तरफ का नज़ारा हम देख सकते हैं। बहुत सारी माउंटेन रेंजेस जो कि काफ़ी फेमस हैं वो वहाँ से दिखाई देती हैं, बर्फ़ के पहाड़ भी वहाँ से दिखाई देते हैं। तो शायद कल हम लोग वहाँ पर जाएंगे। इधर हम लोग यहाँ सनसेट देखने की तैयारी करते रह गए और उधर बादलों ने पूरे तरीके से सूरज को ढक दिया था और बस अपने साथ जो हम खाने पीने के स्नैक्स लेकर के आए थे वो हम लोग खा पी रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि काश सूर्य देवता हमारे ऊपर मेहरबान हो और जो बादल है वो हट जाएं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है सनसेट का वो देखने को मिले। कह रहे हैं मोरलेस ऐसा ही ये बैठा इसी टाइप से। धूप तेज हो गई अच्छी। इधर वो भी बनी हुई है, देखिए मैंने देखा है शायद कॉटेज हैं टाइप, यहाँ पे कॉटेजेस बनी हुई हैं, शायद स्टे कर सकते हैं इनमें। और भी देखी मैंने, यहाँ भी है और क्योंकि एक जैसे घर तो नहीं हो सकते ये, यहाँ भी है। कहाँ पे बारिश हो रही है। कहाँ पे बारिश हो रही है? हाँ बारिश स्टार्ट हो गई। बूंदे, ये क्या धूप निकल रही है और देखो बारिश हो गई। इतनी तेज धूप है और बारिश हो रही है। ये देखिए मोटी मोटी बूंदें आ रही हैं। धूप है और बारिश है। पता है पहाड़ों पे क्या कहते हैं लोग, जिस समय पर धूप भी हो और बारिश भी हो, पता है क्या कहते हैं पहाड़ में लोग, स्पेशली इधर उत्तराखंड में? लोमड़ी की शादी हो रही है। लोमड़ी की शादी हो रही है तब ऐसा होता है। बारिश अच्छी तेज हो गई है, पता नहीं कहाँ, जहाँ भी जाते हैं बारिश हमारा पीछा करती है, जहाँ जाओ वहाँ बारिश। लोग तो आए हुए हैं काफी, है ना, नीचे बैठे हुए हैं। कहाँ से उतरे हैं लोग? ओह, यहाँ से उतर के फिर नीचे गए थे। नीचे भी गंदगी देखो कितना, मतलब ये चीज़ बहुत गलत है। ये देखिए घूमने आते हैं ना तो बहुत गलत है ये चीज़। कूड़ा वगैरह या जो खाना हम लोग अपने स्नैक्स वगैरह लाते हैं उसके रैपर्स लोगों ने डाले हुए, जूस पैकेट्स हैं खाली, लिकर्स वगैरह की बॉटल्स डाली हुई हैं, या डिस्पोजेबल प्लेट्स होती है, बहुत गलत है। और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अपनी कार में एक छोटा सा डस्टबिन रखें या एक कोई भी पॉलीथीन हम रख सकते हैं, उसमें हम रख सकते हैं बाद में जहाँ भी हमें डस्टबिन दिखे। और यहाँ तो मुझे डस्टबिन दिख भी रहा है, हालांकि वो फुल हो चुका है, ऊपर तक भरा हुआ है। और लेकिन फिर भी ठीक है, हमें अपना अरेंजमेंट करके चलना चाहिए। अगर हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हर जगह डस्टबिन मिले, स्पेशली इस तरीके से जो भी दूर दराज के इलाके हैं या पहाड़ों पे हर जगह ज़रूरी नहीं है डस्टबिन मिले ही। तो अपना इंतज़ाम करके चलना चाहिए, पॉलीथीन वगैरह इस तरीके के बैग्स वगैरह लेकर चलें कि कूड़ा हम उसमें डाल सकें। ये देखो कहाँ से गया, मुझे तो हम रास्ता देख रहे थे ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से, और ये आदमी कितनी आसानी से जुड़ गया, कैसे, कहाँ जा रहे हैं वो इतना ऊपर, इतनी हाइट पे। हम लोग बात कर रहे थे कि ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है और वो देखिए कितनी आसानी से
चढ़ गया ऊपर। बारिश की बूंदों। मैं लेके आ रहा हूँ फोन। ओके बेटा, ले आओ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चक्राता है वो कैंटोनमेंट एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है नई कंस्ट्रक्शन करना या बिज़नेस पर्पज़ से ही सही नए लोगों का आकर के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, किसी तरीके का नया बिज़नेस खोलना। तो उन सभी परेशानियों को देखते हुए अब गवर्नमेंट की ओर से एक नई पहल की जा रही है, जिसमें एक पूरा नया चक्राता बसाया जा रहा है। एक तरीके से बिल्कुल एक नया शहर, चक्राता नाम ही जिसका होगा, जिसको बोलेंगे न्यू चक्राता, वो बसाया जा रहा है। जो कि हम जहाँ पर रुके हुए थे व्यू पॉइंट, उससे थोड़ा आगे। तो जैसे ही बारिश रुकी, हम लोग बस उसे देखने के लिए थोड़ा सा और आगे चले। और जो हमारा ये मेन चक्राता है, इससे थोड़े शायद 4 या 5 किलोमीटर दूर ही न्यू चक्राता भी बसाया जा रहा है। तो वहीं पर हम लोग निकल लिए, लेकिन फिर से दोबारा बारिश शुरू हो गई। जो रास्ता था वो काफ़ी घुमावदार था और ढलान में उतर कर था, तो इसलिए हम कुछ दूर तो आगे चले और उसके बाद हम वापस अपने होटल की तरफ आ गए। जब से हम लोग चक्राता आए हैं, रूटीन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। सुबह उसी तरीके से उठते हैं, उसके बाद मैं साफ़ सफाई करती हूँ रूम में। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो रूम सर्विस है उसकी हेल्प ना लूँ और मैं खुद ही साफ़ सफाई करूँ। और जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वो अपनी क्लासेस लेने लग जाते हैं। इधर मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करने लगती हूँ। तो बस इसी तरीके से हमारा जो रूटीन है उसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया है। फिर दिन में लंच के लिए हम लोग अपने आसपास, जो भी मैंने आपको बताया था कैफ़े है, वहाँ से हमें होम कुक्ड फूड मिल जाता है। कई बार हम लोग वहाँ पर जाकर खाना खा लेते हैं, कई बार वहाँ से पैक करा करके ले आते हैं, क्योंकि हमारे होटल के बिल्कुल पास ही वो कैफ़े है। और उसके बाद सेम इसी तरीके से है, शाम की चाय कॉफ़ी बनाया, बच्चों को कुछ स्नैक्स बनाकर दे दिए हल्के फुल्के, या फिर फ्रूट्स वगैरह काट के दे दिए हैं। और उसके बाद आसपास थोड़ा सा लोकल घूमे, लोकल लोगों से मिले, लोकल मार्केट में घूमते हैं। और उसके बाद रात का डिनर, और उसके बाद अपने जो भी अपने ऑनलाइन हमारा जो काम है अपना, वो काम हम करते हैं। और रूटीन इसी तरीके से हमारा सेट हो गया है यहाँ पर भी। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही जो हमारा चक्राता का या होटल के रूम का हमारा रूटीन है उस पर कोई एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अभी ने पता चल गया ना, हम खड़े होके देख रहे हैं, हम जरूर लड़ेंगे। मम्मी खा जाएगा उसे। नहीं नहीं, मस्ती करते हैं बेटा, वो मस्ती करते हैं वो। मस्ती में चले जाएंगे।